जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज हम 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बिस्तर पे ही हैं। तो कभी भी उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है, तो कई बार तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। आज सुबह भी मैंने उनका बीपी चेक किया तो एकदम से वो 67/49 था, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है। तो मैं बहुत घबरा गया, लेकिन गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी का मंत्र जप किया, गुरुजी का जल प्रसाद मम्मी को पिलाया। तो कुछ घंटों बाद मैंने फिर दोबारा चेक किया, तो अब उनका बीपी 95 और 62 हो गया है, जो कि आगे से बेटर है। एक्चुअली मेरे मम्मी का बीपी लो ही रहता है, तो 95-62 भी एक तरह से नॉर्मल ही है। जो सुबह था 67/49, उससे तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही गुरुजी उन पे और कृपा करेंगे और उनका स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि मेरे मम्मी एक दिन गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरा नाम शिवानी है, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुपा के बारे में जाना था मार्च 2023 में। मार्च 2023 में मैंने उनको मेरे एक कलीग के थ्रू जाना, जिन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। फिर मैंने धीरे धीरे उनके सत्संग सुनने लगी। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस, कुछ रील्स आते थे। फिर सब कुछ समझने के बाद मुझे ये पता चला कि गुरुपा एक महाशिव का रूप है। फिर मैं गुरुजी से जुड़ी, उनके सत्संग सुनने लगी। जब मेरा कनेक्शन उनके साथ बढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि गुरुपा ने मुझे बहुत पहले ही अपना संकट चुन के रखा था। मैं हमेशा से ही एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी, कि जो मैं खुद पे डिपेंडेंट रहूं। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, अपना जॉब शुरू किया। जो मेरा पहला जॉब था, उसमें मैं खुश नहीं थी। वो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। ना पैसे अच्छे थे और ना ही वर्क और ना ही कंपनी। सो 5 महीने मैंने वहाँ पे कुछ काटे। फिर उसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त के थ्रू, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, उस कंपनी के बारे में पता चला। मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया। एंड संगत जी, मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया अगस्त 2022 में। एंड जिस डेट को मैंने ज्वाइन किया था वो था 16 अगस्त 2022। 6 और 1 7, जो कि गुरुपा का नंबर है। फिर इस कंपनी में धीरे धीरे सब कुछ होते गया। नए थे, दोस्त बने, सब कुछ सेटल डाउन हुआ, सबके साथ अच्छे रिश्ते बने। फिर मुझे मेरे अंकल जी मिले इसी कंपनी में, जिनसे, जो हमारे टीम में ही थे, बट जिनसे मैंने ये 6-7 महीने कभी भी उनके साथ कोई बातें नहीं की, ना उनको जाना ना पहचाना। जिस टाइम पे मार्च 2023 में मैं गुरु जी से जुड़ी, गुरुपा से जुड़ी, गुरुपा के आने के बाद अंकल जी मेरे लाइफ में आए। उनसे मेरी बातें शुरू हुई। उनसे जब मेरी बातें शुरू हुई, वो भी दिन था 16 मार्च 2023। सो ये सब कुछ गुरुपा का चमत्कार है और हमें मिलाया भी गुरुपा ने ही है। तो हमारे बीच में भी बहुत अनबन हुई। अभी हम 1.5 साल से साथ में हैं। बहुत इश्यूज़ हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हुए, बट अभी हम सब कुछ हमने ओवरकम किया। सब कुछ गुरुपा के आशीर्वाद से ही हुआ। सब होने के बाद अभी हम साथ हैं। बहुत ही जल्द, अगले 3 से 4 साल के बाद हम शादी भी कर लेंगे। सो ये सारे जो ब्लेसिंग्स हैं वो गुरुपा के हैं।
मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे फिर से मेरे लाइफ में कोई आएगा। मैं लोगों पे भरोसा नहीं करती हूँ, मुझे लोगों के साथ इतना घुलना मिलना पसंद नहीं है। बट जब से गुरुपा आए हैं ये सब कुछ बदल गया है। अब मैं बहुत खुश भी रहती हूँ। अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम भी आते हैं तो मुझे ये पता है कि इनका सल्यूशन गुरुपा कर देंगे। जब मैं मार्च में उनसे जुड़ी, अप्रैल के महीने में मेरे मेरे जो भाई हैं वो छत से गिर गए थे, लेकिन गुरुपा ने इतना रक्षा किया। वो छत से गिरे, उनको एक खरोच तक नहीं आई, उनके पैर में चोट लगी, उनके लिगामेंट फ्रैक्चर हुए थे। उसके बाद उनको हमने डॉक्टर दिखाया, वो घर पे थे। 2 महीने में वो फिर ठीक भी हो गए। तो कोई बहुत बड़ा कष्ट था मेरे भाई के ऊपर जिसे गुरुपा ने छोटे में टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना है आपका गुरुपा। गुरुपा मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुपा से बहुत कुछ मांगा है। गुरुपा बोलते हैं मंगो नहीं मन्नो, बट थोड़ा सा मैं ज़िद्दी हूँ। जैसे मैं अपने पापा से ज़िद करती हूँ वैसे ही मैं अपने गुरुपा से भी ज़िद करती हूँ, और गुरुपा ने मेरे हर एक ख्वाहिशों को भी पूरा किया है। वो अभी भी साथ दे रहे हैं, आगे भी साथ देंगे। गुरुपा से बस इतना ही है कि कभी ना मेरा साथ छोड़े, ना मेरे घर परिवार का, सबका रक्षा करे, सबका कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत जल्द मैं अपने और शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अभी आपने ये 2 सत्संग सुने। अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हों तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग इसी तरह से संगत में शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपने सत्संग भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, अगर आप जब भी सत्संग की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की नॉइस नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज़ पंखा, कूलर और एसी को बंद करके ही अपनी रिकॉर्डिंग करें। और अगर आप लिखकर सत्संग भेजना चाहते हैं तो वो भी एकदम सुंदर लिखावट में होना चाहिए, ताकि हमें पढ़ने में कोई भी मुश्किल ना हो। और संगत जी, आप थोड़ा बड़ा और थोड़ा खुला लिखें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप में टाइप करके भी अपना सत्संग भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।